नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पूजा आपकी दोस्त वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है, जलहरी क्यों नहीं लांघनी चाहिए और वैज्ञानिक रूप से भी इसकी वजह को हम समझेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि परिक्रमा किस तरह से करनी चाहिए शिवलिंग की, जिससे कि हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ईश्वर की आराधना करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है परिक्रमा, जिसका अर्थ होता है कि अपने इष्ट के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए ईश्वर की शरण में जाना। यदि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और परिक्रमा नहीं करते हैं तो पूजा पूरी कभी नहीं मानी जाती। आप जिस भी चीज की परिक्रमा करते हैं वह हमेशा आपको दाईं ओर से शुरू करनी है। सनातन धर्म में परिक्रमा करने का बहुत महत्व माना जाता है। परिक्रमाएं कई तरह से की जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा, किसी वृक्ष की परिक्रमा, यानी कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। इसका अर्थ है कि परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात अज्ञात अनेकों पापों का नाश होता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक देवी देवता की परिक्रमा करने के अलग अलग नियम होते हैं। इसी तरह से भगवान शिव की परिक्रमा के नियम अलग बताए गए हैं, जिसके अनुसार शिवजी की प्रतिमा की तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है। आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है और क्या है शिव परिक्रमा के नियम। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परिक्रमा हमेशा दाईं तरफ से शुरू कभी नहीं करनी है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही जलहरी तक जाकर वापस लौटना है, दूसरी ओर से परिक्रमा नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कभी भी शिवलिंग की दाईं ओर से परिक्रमा नहीं करनी है। शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करके जलहरी तक जाना है और वहां से वापस लौटकर आना है। इसी को शिवलिंग की आधी परिक्रमा या अर्धचंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। फ्रेंड्स, जलहरी को हमें भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए, अन्यथा इससे हमें घोर पाप लगता है। शिवलिंग की जलहरी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए इसे गलती से भी लांघ लिया जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा की भी हानि होती है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट हमें उत्पन्न हो जाता है। शिवलिंग की हमेशा अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही हमेशा हमें करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ शिव पुराण और कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा का ही विधान हमें बताया गया है। इसका धार्मिक कारण भी है कि शिवलिंग जो है वो शिव और शक्ति दोनों से सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग की जो जलहरी है वो माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है, इसीलिए इसे लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग में अत्यंत ऊर्जा होती है जो जलहरी से प्रवाहित होती है, इसीलिए जलहरी को लांघने से शारीरिक रोग हो सकते हैं। शास्त्रों में जलहरी को लांघना घोर पाप बताया गया है। फ्रेंड्स, शिवलिंग में से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही गर्म और शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि शिवलिंग के ऊपर सदैव एक कलश लगा होता है, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है। यही कारण है कि घर में शिवलिंग रखना भी वर्जित माना जाता है। इसीलिए इसके अलावा यदि आप घर में शिवलिंग रखते भी हैं तो उसको कई नियमों और मर्यादाओं के साथ रखना चाहिए, जिनका निर्वहन घर में बहुत कठिन हो जाता है। बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों की, तो वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार है और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों का
अंश भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिव मैप देखें तो हमें पता चलेगा कि इन शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार को आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को काफी नुकसान हो सकता है। यही एक कारण है कि वैज्ञानिक के तौर पर भी शिवलिंग को जलहरी लांघने की मनाही की गई है। फ्रेंड्स, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर भगवान शिव की श्रद्धापूर्ण पूजा जलाभिषेक करके परिक्रमा करते हैं। ये काफी शुभ माना जाता है, इससे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं अगर हम गलत तरीके से शिवलिंग की परिक्रमा कर लें तो भगवान शिव भी नाराज हो सकते हैं और हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति भी नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव की परिक्रमा के कुछ नियम बनाए गए हैं, हमें वो जरूर अपनाने चाहिए। इसी से हमारे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं की आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।